हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, सारे प्रांतों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका मैं अगला वीडियो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 127 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया है। लगभग 3 पार्ट में जो है मैंने कंप्लीट करवाया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से बना हुआ है। इससे पहले मैंने एंशियंट और मिडेवल हिस्ट्री जो है वो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का घटना चक्र का सीरीज जो है वो चलाया हूँ, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों जो है वो मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी यूपी पुलिस का जो है वो लगभग 60,000 वैकेंसी जो है वो आया है, तो आप जो है उसको पढ़ करके कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आज अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 128 नंबर कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्षीय संयुक्त मोर्चा शामिल हुआ था, तो ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो कि 1799 ईस्वी के संबंध में कथन पर जो है वो विचार करना है, और कौन सा कथन जो है वो सही है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, बात सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया, दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि वोडेयार वंश के एक बंगाल कृष्णराज द्वितीय बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि जो है वो लाद दी गई, तो तीनों जो है वो आपका कथन सही है। 1799 के बाद जब आंग्ल चतुर्थ युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध, तो उसके बारे में ये तीनों कथन जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, तो टीपू सुल्तान ने कहा था। 131 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना, तो टीपू सुल्तान का ये जो है वो कथन है। इसीलिए टीपू सुल्तान को जो है वो मैसूर का जो है वो शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में था, पहला कथन जो है सही है। दूसरा कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम जो है वो लहड़ा था, दोनों दूसरा भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक जो है वो तालाब बनवाया। चौथा कथन कह रहा है कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का नाम प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया, तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि अपनाई, तो चौथा भी सही है। तो इस तरह से आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना जो है आरंभ किया, तो अर्जुन देव ने यह किया था। 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उपदेशों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था, तो धोखेबाजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त यानी कि स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में अकाल तख्त की स्थापना की थी, अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों को लड़ाकू बनाया था। दूसरा कथन है कि हरिगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में
किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा कथन है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो इनमें से जो है वो आपका कौन सा सही है वो देखना है। और चौथा कथन कह रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर सिसंगगज गुरुद्वार जो है वो दिल्ली बनवाया था। तो इसमें चारों जो है वो कथन आपका गलत है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो माफ कीजिएगा चारों जो है वो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन कि किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिर रे न दाद, यानी कि मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। यह तेग बहादुर ने कहा था जब औरंगजेब ने इसको मारा था। 137 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, यानी कि बाकला के बाबा कहा जाता था? तो तेग बहादुर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन सा जो है वो कथन सही है? तो सभी कथन सही है, देख लेते हैं। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे, सही बात है। दूसरा कथन है कि मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। तीसरा कथन है कि उन्होंने 1669 में खालसा का आदेश यानी कि सिखों के लिए बनाए गए नियम जो है वो जारी किए। तो खालसा जो है किसने बनवाया था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था 1699 में। चौथा कथन है कि उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया था। तो चारों कथन यहाँ पर सही है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन सी है? तो दशम ग्रंथ, चंडी चरितम और विचित्र नाटक और जफरनामा जो है वो चारों इन्हीं की रचना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं जो है आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मुखलिसपुर में लोहारगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। 141 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया था? तो फर्रुखसियर के आदेश पर जो है वो बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया था। 142 नंबर क्वेश्चन है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो खालसा दल की स्थापना जो है वो कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है 143 नंबर क्वेश्चन की रणजीत सिंह जो कि 1792 से 1839 तक थे ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा लड़े गए स्थानों को कालानुक्रम जो है वो लगाइए। तो लाहौर में सबसे पहले लड़े थे, फिर अमृतसर में, फिर कांगड़ा में और फिर कश्मीर में। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1 2 3 4। 144 नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? तो लाहौर पर जब रणजीत सिंह ने अधिकार किया था तो उस समय अपने आप को जो है महाराजा का उपाधि धारण किया था। 145 नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर विजय के दौरान। 146 नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर यानी कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? तो भंगी जो है वो भंगी मिस्र के लाहौर के समय में। तो आप देख लीजिएगा कि जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था, और धार्मिक राजधानी जो है वो अमृतसर था। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिससे संधि हुआ था। तो अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। रोपड़ की संधि जो है आपका 1831 में हुआ था। तो हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि किसके साथ ये संधि हुआ था।
तो अमृतसर की संधि जो है 1809 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा हुआ था। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिंग के द्वारा हुआ था। ये सारे जो है गवर्नर जनरल के नाम दिए हुए हैं। और त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के साथ हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 की रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच हुए अमृतसर संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित किया गया था? तो जब अमृतसर की संधि हुआ था तो उस समय अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में सतलज नदी के सीमा का जो है वो निर्धारण किया गया था। 149 नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों की भर्ती किया था, जिसमें शामिल है वंतूरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और एविटेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिख राज्य के जो है वो संस्थापक रणजीत सिंह थे। 151 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1848 से 49 में के समय पंजाब का राज्य का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। तो आप जो ये याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था और द्वितीय जो है वो 1848 से 49 के बीच में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लाहौर की संधि कब हुआ था? तो 1846 में। भैरोवाल की संधि 1846 में हुआ था और पंजाब का अंग्रेज राज्य में विलय जो है वो 1849 में हुआ था। अभी जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था कि पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजों द्वारा कब किया गया था? तो 1849 में हुआ था। आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसीलिए देखिए कि ये जो सीरीज है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका एक एक क्वेश्चन ऑप्शन वाइज भी कर लेंगे तो आपका जो है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। 153 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय 1843 में अंग्रेज द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। अगला है सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को जो है वो सिंध विजय का श्रेय जाता है। अगला है कि वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य जो है वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले हैदराबाद था, फिर मैसूर था, फिर तंजौर था, फिर अवध था, फिर पूना के पेशवा थे, जो कि 1 2 3 4 5 जो है वो सही हो जाएगा काल के हिसाब से। और यह सहायक संधि जो है वेलेजली ने लाया था, जो कि 1798 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1798 से 1805 के बीच में यह जो है वो चला था। अगला है 156 नंबर की सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। ये जो अपने आप को बंगाल का शेर जो है वो कहता था। 157 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी की उनकी सहायक जो है वो बनी? तो कार्ल मार्क्स ने जो यह कहा था। तो आप जो है कथन भी जो है याद करते जाइएगा कि किसने क्या कथन कहा। 158 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है वो था? तो डुप्ले जो है वो सहायक संधि का जन्मदाता था। 159 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स्टर्डम के द्वारा हुआ था। ठगों का दमन जो है वो विलियम बेंटिंग ने किया था। और मैकाले का शिक्षा नीति जो है वो कब आया था? तो 1835 में आया था, 37 में लगभग लागू हुआ था। तो विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था प्रतिबंध जो है समाप्त लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम वाला जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 की गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड डलहौजी था।
अगला 163 नंबर की डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालानुक्रम जो है वो सजाना है। तो पहले सतारा हुआ कि संभलपुर हुआ, फिर उसके बाद जो है वो बघाट हुआ, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो आप जो है इसको मैं इसको जो है आपको HW में देता हूँ, आप जो है इसको करके बतलाइएगा 163 नंबर का क्वेश्चन। अगला है 164 नंबर की सूची को सूची 2 से मिलाना है। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1824 से 26 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1816 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1852 में हुआ था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 से 86 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 165 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यह जो है वो गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो हेस्टिंगस थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो केवल 2 जो है आपका सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला है 166 नंबर की पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। 167 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया था, इसके कारण नहीं हुआ था। 168 नंबर क्वेश्चन है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह जो है वो सही नहीं है कथन। अगला है 169 नंबर क्वेश्चन की राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी। दूसरा है कि शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दिया गया था। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्यों का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया था। तो इसमें से जो है वो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? और ऑप्शन नंबर डी है कि इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी का गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हैदर अली की विजय हुआ था। और प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब जो है वो सिराजुद्दौला था। तो आप लोगों को जो है वो मैंने एक क्वेश्चन आंसर में दिया था, उसका मैं जो है वो आंसर बतला देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सतारा पहले हुआ, फिर संभलपुर और जैतपुर हुआ, फिर बघाट हुआ, उदयपुरा, झांसी और नागपुर लास्ट में जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोगों का यह जो है ब्रिटिश साम्राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म कर दिए हम लोगों ने 4 वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने 171 जो है वो क्वेश्चन किए। अगला जो आपका चैप्टर है उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है वो प्रभाव क्या पड़ा। यानी कि जब ब्रिटिश राज कर रहा था तो उस समय भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।